हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में, जो कि द हिंदू के पेपर में, न्यूज़पेपर में आते हैं और एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं लगातार। अब तो एसएससी में डायरेक्ट कह दिया गया है कि द हिंदू के ही पेपर से आएंगे, वोकैब्स आएंगे, आरसी आएगी, ठीक है। तो बैंकिंग में भी आ रहा है, यूपीएससी में भी आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आपके लिए। तो अगर आप वीडियो पे मतलब चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला वर्ड है डाउन प्लेड। डाउन प्लेड का मतलब होता है मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। मतलब किसी चीज को आप जानबूझ के उसकी वैल्यू को कम बता रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन आप उसे फिर भी दिखा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो, इसे कम करके बताना, है ना। ये होता है डाउन प्लेड। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो मिनिमाइज्ड, प्ले डाउन, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ओवर स्टेटेड और एम्पलीफाई, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। अगर कोई चीज को आप डाउन प्लेट का मतलब होता है कम करके बताना, तो ओवर स्टेटेड और एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है कि एथलीट ऑफन डाउन प्ले देयर इंजरी। जो एथलीट होते हैं वो इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने गेम को लेके कि वो, उनको इंजरी होती है तो वो कम करके बताते हैं कि भाई मुझे इंजरी नहीं हुई है, मेरा चल जाएगा काम, ठीक है। तो एथलीट ऑफन डाउन प्ले देयर इंजरीज, इंजरीज को कम करके बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के बीच में आम सहमति या सर्व सहमति। कंसेंसस मतलब कई सारे लोगों से मिलजुल कर बात करके एक पॉइंट निकाला जाता है, कि एक सॉल्यूशन निकाला जाता है कि ये चीज काम होना है, कि एक मुद्दे पे बात चल रही है, सारा सबका सहमति लेके फिर एक पॉइंट निकाला गया, एक फाइनल रिजल्ट निकाला गया उसका, ठीक है। तो ये होता है कंसेंसस। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्कर्ड और अप्रूवल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है कि द डिसीजन वाज मेड बाय कंसेंसस। तो जो डिसीजन लिया गया है वो कंसेंसस के थ्रू लिया गया, मतलब सर्व सहमति हुई है तभी ये डिसीजन लिया गया है, अदरवाइज ये डिसीजन नहीं लिया गया, नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर कोई भी इसे अप्रूव ना करता, एक कोई बंदा अगर कह देता मैं सहमत नहीं हूं, तो ये डिसीजन ना आता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ मिटिगेशन के बारे में। इसका एक वर्ड था टेम्पर्ड, मुझे याद आ रहा है। टेम्पर्ड का भी मतलब सेम होता है, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज की गंभीरता या दर्द को कम करने का कार्य करना, ठीक। किसी भी सिचुएशन को अगर सीरियस है तो उसे आप कम कर रहे हो, तो आप मिटिगेशन कर रहे हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज और मॉडरेशन होता है। इसके एंटोनिम्स की बात कर ले तो डिस्कम्फर्ट और अनरेस्ट, मतलब आप उसे बढ़ा रहे हो, ठीक है। चलो इसमें सेंटेंस का इसका यूज देखें तो एज देयर वाज नो वे टू मिटिगेट द पेन ही प्रेफर्ड टू रिप द बैंडेज ऑफ क्विकली। जैसा उसे लगा कि कोई अब तरीका नहीं बचा है जो पेन है उसे मिटिगेट कम करने का, तो उसने क्या किया, जल्दी से बैंडेज बांध लिया कि भाई इसी से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ आराम मिल जाए या हम जो काम करना चाहते हैं वो कर सकें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है वाइबल। वाइबल का मतलब होता है दैट कैन बी डन, दैट विल बी सक्सेसफुल। जो किया जा सके, जो या संभव हो। कोई ऐसी चीज वाइबल है जो संभव है और किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है या अनप्रैक्टिकल है, ठीक है। वो पॉसिबल है और उसे किया जा सकता है, तो वो वाइबल है, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो पॉसिबल और अचीवेबल इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, और एंटोनिम्स में इम्पॉसिबल है, अनप्रैक्टिकल है, अनअचीवेबल है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है कि इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रपोजल बट इट इज सिंपली इकोनॉमिकली नॉट वाइबल। ये प्रपोजल तो इंटरेस्टिंग है लेकिन ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश आउट। जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते या मिटा नहीं सकते, वो इनडेलिबल कहता है, ठीक है। मतलब इनडेलिबल का मतलब होता है इसके सिनोनिम्स को देखें तो परमानेंट है, अनफॉरगेटेबल है, और एंटोनिम की बात करें तो टेम्परेरी है, फॉरगेटेबल है। तो इनडेलिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो परमानेंट है, जिसे हम मिटा नहीं सकते, जो हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, वो इनडेलिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरीज कह सकते हो, कई ऐसी मेमोरीज होती हैं जो इनडेलिबल होती हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते या भुला नहीं सकते, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसे एग्जांपल होगा कि हर परफॉर्मेंस मेड एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन मी। मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने इनडेलिबल इम्प्रेशन मेरे ऊपर डाला, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है स्टेड। स्टेड का मतलब होता है सीरियस, ओल्ड फैशन एंड रदर बोरिंग। कोई ऐसी चीज जो गंभीर है,
पुरानी है और उबाऊ है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे अगर, तो इसमें अनएडवेंचरस है और ह्यूमरलेस है। कोई मतलब उबाऊ है, मतलब बोरिंग कर रहा है, बोर कर रहा है, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो जो बोर कर रही है, तो वो स्टेड कंडीशन में होती है, स्टेड होती है वो चीज़ ना। और कोई ऐसी चीज़ जो प्लेफुल है, जॉयफुल है, जो जोकिंग है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी जो एंटोनिम्स में आ जाएंगी स्टेड के, है ना। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, ही हैड ग्रोन स्टेड एंड डल। तो वो जो बड़ा हुआ है, जो बड़ा हुआ है वो बहुत ही बोरिंग तरीके से बड़ा हुआ है, उबाऊ, मतलब कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं हुई है उसके साथ कभी भी ऐसी, ठीक, जिसके सेंटेंस में यूज होगा। अगला वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है नोन टू वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है, तो लोगों को लगता है कि वो डिफिकल्ट है, ठीक है, और उसे समझना मुश्किल है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट है और मिस्टीरियस है। कोई ऐसी चीज़ जो मिस्टीरियस होती है, सीक्रेट होती है, लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ डिफिकल्ट है, इसे समझना आसान नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होती है जो चीज़ आर्केन होती है वो। एंटोनिम की बात करें तो कॉमन है, वेल नोन है, ये सारी चीज़ें एंटोनिम में आ जाएंगी। तो इसके सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, शी न्यू अ लॉट अबाउट संस्कृत ग्रामर। उसे संस्कृत ग्रामर के बारे में तो बहुत पता है। एंड अदर आर्केन मैटर्स। आर्केन मैटर मतलब बहुत ही जो सीक्रेट मैटर्स होते हैं ना, सीरियस मैटर, मतलब बहुत ही मिस्टीरियस मैटर, उनके बारे में उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। कोई ऐसा नियम या सिद्धांत जिसे ज़्यादातर लोग सच मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे मतलब कल्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि भाई ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो मान्यता मानी जाती है। एक मान्यता होती है कि पूजा करना या कुछ भी करना, कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे नदी पे जाके पूजा करते हैं कई बार लोग, तो ये मान्यता होती है। तो ये एग्जाम होती है, कोई ऐसी नियम या सिद्धांत जो लोग मानते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो थ्योरी है, एक्सेप्टेड ट्रुथ। कोई ऐसी थ्योरी जो मैथ्स की थ्योरी रखी हो, कुछ भी चीज़ की, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री को भी, तो वो चीज़ें आपकी एग्जाम कहलाएंगी, ठीक है। और इसके एंटोनिम की बात करें तो फुलिशनेस है, नॉनसेंस, कोई ऐसी चीज़ जो बेकार है, नॉनसेंस, कोई इसका सेंस नहीं है, ठीक। चलिए इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होगा, यू कैनॉट कीप यूजिंग दैट अनप्रूवन एग्जाम एज द बेसिस ऑफ योर पेपर। आप उस अनप्रूवन एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम, कोई सिद्धांत है जो प्रूव नहीं है, उसके थ्रू आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना पेपर डिसाइड नहीं कर सकते। जो पेपर आप दे रहे हो ना, उस पर आप नहीं कह सकते ऐसा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है डिटेंटे। ये एक फॉरेन वर्ड है जो यूज किया गया है। डिटेंटे का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। किसी दो कंट्री के बीच में पहले से कुछ विवाद चल रहा था, अब उनके बीच में कमियां, दो जो दूरियां थी वो कम हो रही हैं, तो उसको कहते हैं डिटेंटे। पहले विरोधी रहे दो या दो से अधिक देश के बीच संबंध में सुधार आ रहा है, उसे हम कहते हैं डिटेंटे। फॉर एग्जाम्पल एक ले अगर लाइव, तो अभी जब हमास इजराइल वॉर से पहले की बात करें, तो यूएई और इजराइल के बीच में पहले प्रॉब्लम्स थी काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे में सुधार आ रहा था। बाकी अब तो दोबारा प्रॉब्लम आ गई है हमास की वजह से, नहीं तो फिर ये वही सिचुएशन उसी वक्त की बात है। ये डेटेंटे वही उसी टाइम यूज किया गया था ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो री अप्रोचमेंट और पीस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम की बात करें तो वार और कॉन्फ्लिक्ट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, दे डिसाइडेड टू सीक डिटेंटे विद देयर फॉर्मर एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब जो लोग आपस में लड़ाई करते हैं, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिटेंटे सीक करेंगे अपने फॉर्मर एडवर्सरीज के साथ, ठीक है, मतलब अब बातचीत करेंगे, संबंध को सही करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए अभी तो फिलहाल इतना ही है। ये दो वर्ड मैंने दे रखे हैं, एक डाउन प्ले है, एक वाइबल है। इसके मुझे एक एंटोनिम, एक सिनोनिम आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। और अगर पॉसिबल हो सके तो एक सेंटेंस बना के देना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपका भी रिवीजन होगा, और आप भी सीखोगे कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो स्पेशली बहुत काम आएगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये दोनों चैनल अभी हमारे एक्टिव नहीं हैं, तो इसे जब मैं एक्टिव करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ दे दिया करूँगा, और मंथली और वीकली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।